अंजाम तक पहुंचता हुआ दिख रहा है। कल जिस तरीके की घटनाक्रम दिल्ली में हुआ, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी से देखती है? ये ऑपरेशन टाइगर का अंजाम जो है उसके गलत परिणाम इस देश के लोकतंत्र को और इस संविधान को भुगतने पड़ रहे हैं। ना सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेने को तैयार है और ना ही इस देश के प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद पर 12 साल बिताने के बावजूद लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रहे हैं। और ये जिस चीज के लिए कर रहे हैं वो चीज इस देश में विभाजन लाने वाली है। वो चीज नॉर्थ साउथ, उत्तर और दक्षिण के विभाजन की बात जो है वो करने वाली है, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर सीटों को तय होना है और जो इम्बैलेंस तैयार होगा उत्तर में और दक्षिण में वो बहुत घातक होगा। और उस चीज के लिए ये सारा किया जा रहा है। पहले पार्टी तोड़ना, फिर नए पार्टी का तैयार करना, फिर सिंबल चोरी कर लेना, सीट चोरी कर लेना, वोट चोरी कर लेना, ये सब कुछ जो चल रहा है ये इस देश की जनता देख रही है। क्योंकि इस देश की में जो महंगाई है, इस देश में जो बेरोजगारी है, इस देश में महिलाओं का जो उत्पीड़न हो रहा है, जो तकलीफ हो रही है, उसकी चर्चा ही नहीं होती। किसान के तकलीफ की चर्चा नहीं होती। तो ये सारी चीजें जो है ये जनता देख रही है और इसका खामियाजा जो है नरेंद्र मोदी जी को जरूर भुगतना पड़ेगा। बीजेपी ऐसे ढेढ़ाए के गिरेगी कि पिछले अगले 50 साल तक खड़ी भी नहीं हो पाएगी, इतने पाप उसने कर लिए। ममता बनर्जी जो पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी सिक्योरिटी को लेकर रिवाइज किया जा रहा है। और दूसरी खबर ऐसे कि टीएमसी के जो सांसद है अभिषेक बनर्जी, उनके खिलाफ एक मामला था, उसमें वो जमानत याचिका। अगर ये दोनों बीजेपी में चले जाते हैं तो निरमा पाउडर में धो के साफ हो जाएंगे। केवल और केवल विरोध के लिए कुचल देना, खत्म कर देना, तकलीफ देना, संस्थाओं का इस्तेमाल करना, ये स्पष्ट तरीके से दिख रहा है ना। और क्या हो रहा है?